अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ 9th क्लास मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है उसकी बच्चों का नंबर है 2.3 उसको समझाऊंगा इंशाल्लाह। इस सेशन में हम इसको मुकम्मल डिटेल के साथ समझेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों हमने जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनका बच्चों हमने खासा निकालना है। जो करेक्टर है, अगर हम देखें उर्दू वाले, इसको बच्चों खासा कहते हैं। हमने क्वेश्चंस का खासा निकालना है। तो खासा बच्चों दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों को निकालने के लिए बच्चों मैं आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर जो हमारा नंबर है वो 1 से बड़ा है, अगर जो नंबर उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कैसा है बच्चों, ग्रेटर देन 1 है, तो फिर जो करेक्टर निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है वो बच्चों सुन ले, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल -1। करेक्टर क्या होगा, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरे पास 4, 5, 6, 7.3। अब ये नंबर 1 से ग्रेटर है। अब इसका मैंने करेक्टर ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला है डेसिमल से पीछे जो नंबर्स हैं आपने वो गिन लेने हैं। तो डेसिमल से पीछे इशारे से जो पीछे नंबर है 1, 2, 3 और 1, 4 नंबर है। तो 4 में से आपने 1 निकालना है, तो कितना आंसर बच्चों मिल जाएगा हमें, 3। मतलब इसका जो करेक्टर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल ही नहीं दिया हुआ, तो जब डेसिमल ना हो तो हमने एंड पे उसको खुद लगा लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसी सवाल में डेसिमल नहीं है, लेकिन हमने करेक्टर फाइंड करना है, तो हमने डेसिमल को एंड पे लगा लेना है। फिर डेसिमल से पीछे हमने नंबर गिनने हैं। इसमें नंबर बन रहे हैं हमारे पास 5, तो 5 में से 1 निकालेगा तो 4 आएगा। ये रूल नंबर 1 है। अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 1 से ग्रेटर हो तब करेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है। रूल नंबर 2 है, अगर नंबर लेस देन 0 हो, लेस देन 1 हो, लेस देन 1, माइनस में आ जाए कुछ भी हो जाए, तब करेक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ zeros on right side of decimal +1 और बाहर आपने लगा देना है माइनस का निशान। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है जो कि 1 से लेस है। अब इसका मैंने करेक्टर कैसे निकालना है, डेसिमल से आगे आपने जीरोस गिन लेनी है। कितनी जीरोस हैं, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो हैं और उसमें एक प्लस करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 5। तो इसका बच्चों करेक्टर कितना मिल गया है, -5। और जब करेक्टर लिखेंगे तब हम ऊपर माइनस लगाएंगे, साथ माइनस नहीं लगाते। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसके उसने हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों 5, 2, 8 और 7, इसका हमने ढूंढना है करेक्टर। तो वो लिखा हुआ है फॉर्मूला, डेसिमल नहीं है तो हमने बच्चों इसके एंड पे लगा दिया। करेक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, 1, 2, 3, 4, उसमें से बच्चों 1 निकाला तो आंसर में कितना मिल गया है बच्चों हमें, 3। इसका करेक्टर हो गया 3। अब जो बच्चों सेकंड पार्ट है, अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो 59.28, ये भी नंबर 1 से ग्रेटर है। तो करेक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिजिट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, 2 नंबर हैं, 2 में से 1 गया तो करेक्टर कितना बच्चों मिल गया हमें, 1 मिल गया। आगे जो बच्चों इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट में जिसने हमें वैल्यू दी हुई है 0.05, 6 एंड 7, तो ये नंबर अगर हम देखें तो 1 से लेस है। तो करेक्टर कैसे मिलेगा हमें, माइनस लगा के नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट पे जीरोस 1 हैं, उसमें 1 प्लस किया तो बन गया -2, लेकिन हमने बच्चों माइनस ऊपर लगाना है। इस तरह जो इसका नेक्स्ट है चौथा पार्ट 234.7, इसमें डेसिमल से पीछे नंबर 3 है, तो 3 में से 1 निकाला तो 2, इसका बच्चों करेक्टर कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। इससे जो अगला पांचवा पार्ट है बच्चों, अगर हम उसको देखें तो उसमें भी नंबर 1 से लेस है। तो पांचवें पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है 0.000049, तो करेक्टर कैसे मिलेगा, माइनस के साथ डेसिमल से अगली जीरो इशारिया से जो अगली सिफर है वो गिननी है, 1, 2, 3, 4, 4 में 1 जमा किया तो बच्चों बन गया 5 माइनस का, लेकिन हमने माइनस ऊपर लगाना है। अगला जो क्वेश्चन उसमें डेसिमल ही नहीं है, 1, 4, 5, आगे बच्चों हैं जी 3 जीरोस, 1, 2 और 1, 3, तो डेसिमल हम एंड पे लगाते हैं। तो करेक्टर कैसे मिलेगा,
डेसिमल से पीछे नंबर 3 और 3 6, 6 में से 1 गया तो करेक्टर कितना बच्चों मिल गया हमें प्लस का 5। तो प्लस हो तो प्लस लगाते नहीं है, लेकिन जब माइनस आएगा तो फिर आपके लिए माइनस लगाना जरूरी हो जाएगा। अब हम बच्चों चलते हैं इसका जो सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में वो कहता है कि लॉगरिथम फाइंड करो। क्या फाइंड करो? लॉग। तो उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 2 के अंदर। लॉगरिथम के बच्चों जो मेन 2 पार्ट्स होते हैं, एक लॉगरिथम के अंदर करैक्टर बताना होता है, एक बच्चों बताना होता है मेंटिसा, और उसके बाद हमने क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख देना होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 43, हमने इसका लॉग निकालना है, तो इसका लॉग लिख लेते हैं, लॉग 43। तो जब भी लॉग डायरेक्ट नहीं निकालना बच्चों, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने करैक्टर भी बताना है और मेंटिसा भी बताना है। इसका जो करैक्टर आएगा, अब इसमें देखें तो डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है। पहला क्वेश्चन मैंने अभी रूल नहीं रिमूव किए, अगर हम उसमें देखें तो डेसिमल इधर लगा के लेफ्ट साइड पे 2 नंबर हैं, 2 में से 1 गया तो करैक्टर बच्चों मुझे मिल गया 1। अब है बच्चों इसका मेंटिसा। मेंटिसा निकालने के लिए आपने कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। क्या करना है? कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है, और उससे पहले आपने इसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करना है? ऑन के साथ एक बटन है मॉड वाला, उसको 4 दफा दबाना, 3 दफा, 1 2 3। जब दबाएंगे तो आपको फिक्स साइंटिफिक नॉर्मल, तो आपने 1 दबाना है। जब दबाएंगे तो 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, आपने 4 दबा देना है। अब जो कीमत लिखी हुई है आपने उसका लॉग निकाल लेना है। तो जो लॉग बच्चों निकाला मैंने, आंसर में वो आंसर लिखना तो है, उसको मैं एंड पे लिख देता हूँ 1.633 और 5। अब जो नंबर पॉइंट से आगे है वो हमारा मेंटिसा है, तो 0.633 और 5, और जो नंबर पॉइंट से पहले होगा वो बच्चों हमारा क्या होगा? करैक्टर होगा। जो नंबर पॉइंट से पहले है वो करैक्टर पॉजिटिव नंबर्स के लिए, जब करैक्टर पॉजिटिव आए। अगर हम बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में भी 5 7 9 है, तो अगर मैं डायरेक्ट बताऊं, लॉग निकालने आप 5 7 9 का, तो इसका आंसर जो आया है बच्चों 2.7627 आया हुआ है। अगर बच्चों हम इसका पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 करैक्टर है, पॉइंट से अगला है 0.7627, तो वो बच्चों हमारा क्या है? मेंटिसा है। इसका अगला बच्चों अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन, उसने लिखा हुआ है बच्चों थर्ड पार्ट के अंदर 1.98 और 2। इसका लॉग निकालेंगे तो करैक्टर बच्चों पॉइंट से, अभी इसका लॉग निकालते हैं, लॉग 1.98 और 2, तो इसका आंसर मुझे मिला 0.2971। तो जो 0 है वो करैक्टर है। मेंटिसा अगर हम देखें तो 0.297 और 1, और जब इकट्ठा आंसर लिखना है 1.982 का, तो इनको मिला के लिख देना है 0.297 और 1। तो ये बच्चों हमारा क्या है? जवाब है 076। इसका बच्चों हम लॉग निकालेंगे, तो लॉग में बच्चों करैक्टर भी लिखना होता है और मेंटिसा भी लिखना होता है, और फिर बच्चों एंड पे हमने उसका आंसर पुट कर देना है। तो अगर हम बच्चों इसका करैक्टर देखते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट इसका लॉग निकालेंगे, लॉग 0.07876। तो मैंने जब बच्चों इसका लॉग निकाला मुझे मिला -1.0575। अब मैंने पीछे बात की थी कि जो पॉइंट से पहले होगा वो करैक्टर होगा, और जो पॉइंट के साथ अगला होगा वो मेंटिसा होगा। अब इसमें मुझे -1 मिला है। जब भी करैक्टर माइनस में आएगा तो आपने जब लिखना हो तो आपने उसको एक बढ़ा के लिखना है। फिर बच्चों मेंटिसा है 0.057 और 5, लेकिन जो आंसर लिखना है वो आपने जो मिला हुआ है वही आंसर लिखना है, वही आंसर लिखना है। अगर बच्चों इसे नेक्स्ट देखें, लॉग पांचवा पार्ट 0.047, लॉग 0.047, इसका जब बच्चों मैंने लॉग लिया तो मुझे मिला -1.3279। तो पॉइंट से पहले बच्चों -1 है तो उसको 2 करना है, वो कब करना जब करैक्टर बताना हो, लेकिन आंसर आपने वैसे ही लिख देना है। इससे अगला भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब बच्चों जो सवाल नंबर 3 है उसमें भी उसने हमें लॉग साथ एक नंबर दिया हुआ है, उनको लिखना है और अपनी जो वैल्यूज हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। फिर बच्चों हम इसका चौथा जो सवाल है उसकी तरफ चलेंगे।
तो सवाल नंबर 3 है लॉग फाइंड करने, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में एक वैल्यू बता दी हुई है लॉग 3.177 बराबर में आता है 0.501 और 9। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बच्चों लिखा हुआ है log 3177। इसका बच्चों करेक्टर क्या होगा, इसका मेंटीसा क्या होगा, फिर हमने बच्चों एंड पे इसका लॉग निकाल देना है 3177। अगर हम इस सवाल पे गौर करें, उसने हमें आंसर में आधा हिस्सा बता दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसने आधा हिस्सा बता दिया हुआ है। वो क्या बताया, वो कहते हैं जब भी इस तरह के नंबर का लॉग लेंगे तो उसके जो डेसिमल के बाद आएगा ना वो नंबर ये आएगा। तो डेसिमल से अगला हमारा मेंटीसा होता है। तो मेंटीसा सवाल में है 0.501 और 9। करेक्टर अगर हम देखें तो इसमें डेसिमल एंड पे है, डेसिमल से पीछे 4 नंबर हैं, 4 में से 1 निकाला तो 3 आएगा, इसका करेक्टर 3 आ गया। तो इनको मिला के लिखते हैं 3.5019। ये हमारा बच्चों क्या है, आंसर है। इजी क्वेश्चन है, विदाउट कैलकुलेटर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखिए अगर हम, वो बच्चों लिखा हुआ है log 31.77। करेक्टर पॉइंट से पीछे 2 नंबर हैं, 2 में से 1 गया तो 1। मेंटीसा उसने हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ है 0.5019। अब लॉग निकाल के लिखना है 1.501 और 9। आगे जो बच्चों इसका चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में भी उसने हमें लॉग के साथ एक वैल्यू दी हुई है। तीसरा पार्ट थर्ड पार्ट में उसने जो बोला हुआ है log 0.0317 और 7। करेक्टर और मेंटीसा हमारा सेम है 0.501 और 9। करेक्टर पॉइंट से आगे नंबर 1 है, 1 0 है, 1 प्लस किया तो 2, लेकिन साथ लगा दिया माइनस। अब इसका बच्चों हमने आंसर लिखना है। अगर हम इसका आंसर निकालें log 0.000317 तो हमें बच्चों जो आंसर मिला है वो बच्चों मिल गया है -1 लेकिन हमने उस माइनस को एक बढ़ा के लिखना था। तो -2 प्लस 0.501 और 9। इसका जो आंसर बच्चों हमें मिला हुआ है इनको कंबाइन करके लिख देते हैं। log 0.03177 बराबर है जी -2.501 और 9। तो यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। अब जो बच्चों इसका सवाल नंबर 4 है, अगर हम उस 4 सवाल को गौर से देखें, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने हल किए हैं उसने हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी और आंसर ढूंढा है हमने। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड x ढूंढना है। तो जो पहला क्वेश्चन है log x बराबर है 0.006 और 5। मतलब ये है, पीछे हमने लॉग निकाल के करेक्टर बताया था और मेंटीसा, आंसर में से करेक्टर और मेंटीसा बताया था। अब उसने वो कहता है कि हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं और हमें ये जवाब मिलता है, मतलब उसने जवाब बता दिया है। और जो पहले क्वेश्चन है उसने क्वेश्चन से हम उसका लॉग निकाल के फिर उसके डेसिमल से पहले वाला करेक्टर बताते थे और डेसिमल से अगला मेंटीसा बताते थे। तो अब हमने डायरेक्ट ये सारा काम करना है। तो अब डेसिमल से जो फर्स्ट है वो log x का करेक्टर है। करेक्टर ऑफ log x वो कितना है बच्चों, 0 है। और मेंटीसा क्या है 0.006 एंड 5। अब हमें x ढूंढने के लिए इसके साथ जो log लिखा हुआ है उसको खत्म करवाना है। तो जब log खत्म करवाना पड़े तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इस इक्वेशन का एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग लेने से जो लॉग है वो खत्म हो जाता है, तो वो लेफ्ट वाला लॉग खत्म होगा, इधर बच्चों आ जाएगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग आपने निकालना कैसे है कैलकुलेटर से, उसके लिए जो बटन है वो बच्चों है शिफ्ट और लॉग। शिफ्ट और लॉग प्रेस करें तो उधर 10 लिखा हुआ नजर आएगा, वो बेसिकली एंटी लॉग होगा। तो 0.0065 इसका बच्चों हमने एंटी लॉग लिया, हमें आंसर मिल गया 1.015 और 1। ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। अगर आपने वाकया ही चेक करना हो कि आपका जो आंसर है वो ठीक है कि नहीं, तो जो आपने आंसर निकाला हुआ है उसका आप दोबारा लॉग ले लो 1.0151। अगर तो आपका क्वेश्चन बन गया, अभी मैंने चेक किया मेरा क्वेश्चन बन गया है, तो मेरा सवाल सारे का सारा बच्चों कैसा है, ठीक है। आगे जो बच्चों इसका दूसरा पार्ट है वो भी इस तरह का है, इसका 5वां पार्ट, क्योंकि ये सारी प्लस वाली वैल्यूज हैं। तो
मैं बच्चों करने लगा हूँ इसका अब 5वां पार्ट, क्योंकि दूसरा पार्ट मैंने कहा है आप लोग खुद कर सकते हैं। तो 5वें पार्ट में उसने जो दी हुई है वैल्यू 4.356 और 1। तो पॉइंट से पहले करेक्टर, पॉइंट से अगला मेंटिसा। अब हमने एंटीलॉग लेना है 4.356 और 1 का। तो शिफ्ट लॉग 4.356 और 1, इसका बच्चों हमने जो जवाब निकाला वो बच्चों मुझे मिला 2273.875 और 7। तो ये बच्चों हमारा क्या है, रिजल्ट है। अब बच्चों हम जो बाकी क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं जो कि माइनस में है। तो माइनस वाले जो बच्चों क्वेश्चन हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, इनका जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। अच्छा, तो माइनस में जो क्वेश्चन है बच्चों उसका तीसरा पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में जो उसने वैल्यू दी हुई है log x बराबर में है -3.43 और 4। तो माइनस वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं वो ट्रिकी होते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। तो इनका आप करेक्टर डायरेक्ट नहीं बता सकते और ना ही डायरेक्ट इसका मेंटिसा बता सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे? तो करेक्टर बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर पॉइंट से पहले माइनस में दिया हुआ है ना, हम उससे एक नंबर बढ़ा देंगे। तो 3 से अगला बच्चों 4 होता है, वो 4 माइनस भी करेंगे, वही 4 प्लस करेंगे। बाकी जो वैल्यू है 3.434 ऐसे ही लिख देंगे। अब जो फर्स्ट वाला -4 है उसको तो आपने नहीं छेड़ना, बाकी दोनों को आपस में छेड़ना है, हल करना है। तो लिखा हुआ है 4 - 3.434। तो आंसर बच्चा मुझे मिला +0.566। अगर 0 लिखी हुई है वो ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। इन्हें मिलाओ, पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है वहां पे ये नंबर पुट कर दो, -4.56 और 6। अब ये बच्चों सिंपल हो गया है। करेक्टर अब क्या मिलेगा, पॉइंट से पहले क्या है करेक्टर, पॉइंट से अगला क्या है बच्चों मेंटिसा है 0.56 और 6। अब आगे बारी आती है बच्चों एंटीलॉग की, क्या आती है बारी एंटीलॉग की। अब बच्चों हम बोथ साइड पे एंटीलॉग लेंगे इस इक्वेशन का, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। x बराबर है बच्चों एंटीलॉग। अब जो ट्रिकी बात है वो मैं यहां बताने लगा हूं, -4.56 और 6, और वैसे हम माइनस ऊपर लगाते हैं। अब बेसिकली हमने लिखा एंटीलॉग इस क्वेश्चन का है, इस वैल्यू का है, लेकिन इसका आंसर अगर आपने सही निकालना है तो हम एंटीलॉग इसका ले रहे हैं, लेकिन लिखना आपने क्वेश्चन का है। शिफ्ट लॉग -3.434, इसका जब बच्चों एंटीलॉग लिया तो मुझे जो आंसर में मिला वो मुझे मिला 0.000 और आगे 4। मतलब कि लिखा तो एंटीलॉग जो हमने कीमत सेट करके लिखी है उसका है, लेकिन लेना आपने क्वेश्चन का एंटीलॉग है। फिर आपकी जो वैल्यू है वो बुक के साथ पैचअप होगी, मैच होगी। ये बात आपने थोड़ी जहन में रखनी है, ध्यान से देखनी है। अच्छा जी, वैसे ना ये राउंड ऑफ करके हुआ है। अगर आप एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने एंटीलॉग लेना है ना, जो फिक्स किया हुआ है उसको ख़त्म कर देना है। तो फिक्स किया हुआ ख़त्म कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के मॉड वाला दबाना है और 3 दबा के इक्वल दबाते हैं, आपका जो वो शिफ्ट वो है ना फिक्स वाला ख़त्म हो जाएगा। अब लेते हैं शिफ्ट लॉग -3.434। तो अब वैसे आंसर जो इधर आ रहा है 4 पॉइंट इस तरह का भी लिखा हुआ है 4.52, शिफ्ट लॉग वो गलती से हो गया था -3.43 और 4। हाँ जी ये मिला 3.681 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। ये भी आपका आंसर ठीक है। एक बात, जब भी आपने एंटीलॉग लेना है तब की कंडीशन है लॉग में आप उसको फिक्स ही रखो, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। लेकिन जब आप एंटीलॉग लोगे तब आप फिक्स वाला जो सिनेरियो है वो खत्म कर देंगे, तो आपका आंसर बुक से एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। आगे बच्चों हम इसका एक और जो क्वेश्चन है वो समझते हैं जो कि माइनस वाला है, फिर हमारी एक्सरसाइज जो है बच्चों 2.3 मुकम्मल हो जाएगी। तो माइनस वाले क्वेश्चनों के अंदर एक और क्वेश्चन बच्चों जो मेरे पास चौथा पार्ट लिखा हुआ है वो है बच्चों log x इक्वल में है -1.5726। तो अगर हम देखें तो पॉइंट से पहले जो नंबर है वो माइनस का है, तो हम इससे एक बढ़ा के माइनस भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, फिर -1.762
तो -2 तो हमने कुछ नहीं कहना, इन दोनों को सॉल्व करना है। 2 - 1.5726, तो इसका बच्चों आंसर मिला 0.4274। इन्हें बच्चों किया कंबाइन, माइनस लगा दिया ऊपर 4274, तो इसका बच्चों करेक्टर क्या मिल गया हमें -2, मेंटिसा क्या मिल गया 0.4274। आगे एंटीलॉग 2.427 और 4। अब इसका बच्चों हम लेते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग लिखना इसका है लेकिन लेना असल क्वेश्चन का है, यही तो इसके अंदर मेन ट्रिक है। शिफ्ट लॉग -1.5726, तो इसका जब बच्चों हमने एंटीलॉग लिया तो मुझे आंसर मिला 0.0267 और 5। ये बच्चों हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। आगे बच्चों इसका हमने अब करते हैं पार्ट नंबर जो 6 है, वो भी माइनस वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी देखते हैं सो दैट हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए। 6 वाला जो पार्ट है बच्चों, उसमें लिखा हुआ है log x बराबर है -2.018 एंड 4। तो -3 + 3 -2.0184, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसे एक बढ़ा के प्लस भी किया माइनस भी किया, तो 3 - 2.0184। तो बच्चों -3 तो वैसे लिखा हुआ है प्लस 0.9816, इनको मिलाया तो -3.9816 करेक्टर मिल गया -3, मेंटिसा 0.9816, तो यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। लिखना इसको है लेकिन एंटीलॉग आपने लेना है असल जो क्वेश्चन है। तो एंटीलॉग लेंगे शिफ्ट लॉग -2.0184। जब एंटीलॉग लिया तो हमें आंसर मिला 9.5851, 10 पावर है बच्चों -3। अगर हम इसको सिंपल में बदलना चाहें, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं ये हमारा आंसर ठीक नहीं है, जो बुक वाला है वो तो किसी और तरीके से दिया हुआ है, तो कैसे बदलना है, पावर माइनस में है तो जीरो पीछे लेके आए, एक माइनस को तो दो जीरो लगाओ, आगे डेसिमल, फिर 9, 5, 8, 5 और 1, ये आंसर जो है वो बुक से मैच हो जाएगा। इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने 2.3 है उसको वाइंड अप किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड एक्सरसाइज उसको समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बार वक्त पहुँच सके। रखिए तो हम याद। अल्लाह हाफिज़।